भगवान की तमाम गाथा होती रही दोस्त, लेकिन एक नई खोज आपके बीच में जाएगी और शिक्षाप्रद कहानी जो पढ़ने लिखने वालों के लिए भी और मनोरंजन के तौर पर भी देखा जाए तो बड़ी बेहतर है। क्या मास्टर कैसे? लिखा गया कि जल जमीन लुगाई तीन ही विनाश का कारण है दोस्त। दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सब जगह जगह यही मूल्य नहीं है। एक कवाली का टुकड़ा लगा मास्टर, कहना है क्या? कहे हर एक चीज में कौनो मासूक अपने मासूका से कहा थे, बाबा एक दीवाना अपने दीवानी से कहा थे, बाबा कहे कहे हर एक चीज मेरी तुम्हारे लिए है, हर एक चीज मेरी तुम्हारे लिए है, यहाँ मांग लेना वहाँ मांग लेना, हर एक चीज मेरी तुम्हारे लिए है, यहाँ मांग लेना। सड़क पर तो तुमको, सड़क पर तो तुमको दिल ही दिया था, सड़क पर तो तुमको दिल ही दिया था, ओरिजिनल है दोस्त। लेकिन कहना है कवि ने कितनी सुंदर लाइन लिखा, इश्क की मजा इश्क बाजों से पूछो, इश्क की मजा इश्क बाजों से पूछो, और मिलती है गर्दिश मिलेगा किनारा, इश्क की
दर दर की उनको अरे मिली ठोकर, दर दर की उनको मिली ठोकर, अरे मिलता नहीं जीना उनको बिना। आप देखें बाबू जी, कहानी की शुरुआत यहीं से हो गई। एक कहानी आप लोग ध्यान देंगे, यकीनन आपको आनंद आएगा। क्या मास्टर नजम में कहना है, इश्क की मार, इश्क की मार तो जन्नत को, इश्क की मार तो जन्नत को भेजा देती है, इश्क की मार तो जन्नत को भेजा देती है, नहीं संभले तो चिर नींद सुला देती है। दिल्ली के निकट एक सीही नाम गाँव रहा, दिल्ली के निकट एक सीही नाम गाँव रहा, वही कई दिल में मंगल पारा इश्क बाज रहा। चिंतामणि नाम की एक बेश्या से प्यार करे, चिंतामणि नाम की एक बेश्या से प्यार करे, अपने परिवार को यूं ही पार करे। आप ध्यान दें, दिल्ली के निकट एक सीही नाम का गांव है, वहीं पर पंडित रामदास सारस्वत का निवास है। पंडित रामदास सारस्वत का बेटा, जिसका नाम बिल्वमंगल बताया गया, घर में बीवी बच्चे होने के बावजूद एक चिंतामणि नाम की एक वेश्या नर्तकी थी, और प्रतिदिन उस नर्तकी के नाच देखना उसका एक नियम बन गया, और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा बाबूजी, और प्यार करने लगा, और प्यार करते करते अपने घर की सारी सुख सुविधा को छोड़कर उसी वेश्या के पीछे पड़ गया। और जब उसके पीछे पड़ गया, एक दिन की बात, घर में बैठा है घर में, अचानक उसे चिंतामणि की याद आई। जब चिंतामणि की याद आई तो अपने घर से चल दिया बाबूजी, और चल दिया, जाता है, क्या करता है, कहना मास्टर, जमुना के किनारे पर पहुंचा, और जमुना के किनारे पर उसने कहा कि है ना भाई, इधर आओ भाई, मुझे उस पार जाना है। 12 बजे रात को बाबूजी सबने कहा कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं मरूंगा, तुम्हें जाना है तो नाव लेके चले जाओ। क्या कहता है, और क्या कहता है बाबूजी, कहना है, अरे बनवा बोले मोर, बनवा बोले मोर, सावन याद सताई जब चिंता की, भागा है घर से दूर, और घाट के ऊपर जाके भागो, नैना बहे ढूर ढूर, सुना हो मोरे भैया, मनवा में उठे लहरिया,
गंगा जमुना जी की धारा बहुत तेज चल रही है। कहा भैया हमें पार उतार दीजिए भाई, जितना पैसा कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे उस पार कर दो। लेकिन ना सब दिए नहीं आए, सब दिए नहीं आए, मनवा में लागे बिचारी। वो गया बिल्वमंगल उफनती हुई नदी में कूद गया और कूद करके राम जी सवार है उसके सिर पर और नाव को अपने हाथ से चलाता हुआ उस पार चला गया और गया दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खटखटा दिया, कहा चिंता दरवाजा खोल, मैं तेरा आशिक आया हूँ, मैं बिल्वमंगल हूँ। कहा कि पागल हो गए हो, कौन मेरा आशिक? मैं तो धंधे वाली हूँ, मेरा कोई आशिक नहीं है। भाग जा भैया, बारिश हो रही है, तू भीग जाएगा, मर जाएगा, क्यों यहाँ चला आया है? कहे रे तू मुझे भैया कह रही है? बेल पागल, तेरे लिए मैंने घर द्वार छोड़ दिया और तू मुझे इस तरह दुत्कार रही है। क्या कहती हो? चिंतामणि कहती है बेश्या बाबू जी। क्या कहती है? एक तर्ज मिला, पहले के जमाने में देखा एक प्रेमी प्रेमिका का इशारा करते थे, वैसे कहाँ मिलन होगा? क्या कहता है? रतिया में जब रजनी गंधा फुलाई, लेकिन आज मंगल गया और जब दरवाजे पे पहुंचा तो क्या कहता है? मंगल कहे बरिया खोला केवड़िया, कह रहा मास्टर क्या एक बढ़िया से बोलो शोहर हो जाए उसके बाद चल देखा। अब एक चीज और जान ले, अब हर चीज का धीरे धीरे महत्व कम होता जा रहा है। पतन हो। पहले घरे में जब डिलीवरी हो, घरे में डिलीवरी हो तो तमाम टाठी बजाई जाए, पूरा शोर हो जाए, मोहल्ला का पता लग जाए कि आज मामा तो खुद जाना चाहिए, मोहल्ले में शोर हो जाए कि आज हमारे यहाँ किसी का आगमन हुआ। लेकिन अब तो पता लगा हॉस्पिटल में होत बा मामला, एम्बुलेंस दूसरे दिन पता लगा था। लेकिन फिर कहना हमसे क्या, अरे भादा
तुलना कर थी देखा। अरे मुहवा तो जैसे न करमाई, निकुरवा जैसे निकुरवा जैसे अरे रनिया अखिया सुरजवा जो ललन और तनी के बदल के गाँव कैसे कहा मोरी रनिया हो मोरी रनिया कहा तो भाई मेला आया हो जाना पारसो पाया हो मोरी और तमाम बुआ लोग आवे लड़का का बलाई ले तो कैसे कहा है रुपया लला ननद ननद रुपया लला ननद लाल के बनाया रुपया लला ओ लाल के बलैया ओ रुपया लैला ननादो लाल के बलैया रुपया लैला ननादो रुपया न दे भाई हमारे ससुर के कमाई कहे रुपया न देवे रुपया न देवे हमारे ससुर के कमाई अठन्नी लैला ननदो लैला ननदो लाल के बलैया अठन्नी लैला ननदो लाल के बलैया अठन्नी लैला लाल के बलैया हो बलैया लाल के बलैया हो लाल के और माया के जंजाल जकड़त है अठन्नियों न जात तो ज्यादा बढ़िया रहा का कहे अठन्नी न दे भाई हमारे जेठ के कमाई अठन्नी न दे भाई हमारे जेठ के कमाई चवन्नी लैला ननदो लाल के बलैया चवन्नी लैला ननदो कहे कहे ठन्नी न देब अरे चवन्नी न देब हमारे राजा के कमाई चवन्नी न देब हमारे दुल्हा के कमाई
चलो भैया, ये मंगल गीत हो गई और ध्यान दिया आप सब कहानी पर। जिस समय वो गया फटकार करके उस वेश्या ने, चिंतामणि ने उसको भगा दिया अपने दरवाजे से, कहा कि तुम भाग जाओ, इस हड्डी और चमड़े मांस में जितना प्रेम करते हो तुम, अगर इतना भगवान से करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। आज बिल्वमंगल एकदम झल्लाया बाबूजी, परेशान होकर के वहां से निकल लिया और जा रहा है। गया कुछ दूर पर, उसे उसकी बात बार बार उसके मन में वही बार बार परेशान कर रही है। माँ क्या कहती है, एक तर्ज मिला, बेशा बोल पड़ी उसको फटकार कर, क्या कहती है, कि दुश्मन मिले सवेरे, हाय दुश्मन मिले सवेरे, दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलबी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलबी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलबी लेकिन बेस्या फटकार कर कहने लगी कि बेस्या कहा लगी ललकार प्यार जब हर से करता बेस्या कहा लगी ललकार प्यार जब हर से कर जाना, अब बनता ही कुल जीवन तुहार प्यार जब हर से कर जाना, और जब फटकार के भगा दिया, आज भी मंगल दर्दन की ठोकरें खा रहा है बाबूजी। गया कुछ दूर पर गया, भगवान का एक मंदिर मिला, वहीं पर बैठ गया और बैठ गया, भगवान की पूजा पाठ में लग गया। कहा कि दुनिया मिथ्या है, एकदम बेकार है संसार, मैं भगवान की शरण में अपना जीवन बिताऊंगा। क्या कहता है, एक तर्ज मिला, कहे हमार पाजे हमार पाजे बतिया हीरा राजा, हमार पाजे बतिया हीरा राजा, हमार पाजे
मंदिर में बन गई ले बढ़िया पुजारी। जब भगवान का भक्त हो गया, पूजा पाठ करने लगे। एक दिन की बात, एक नौ दंपत्ति शादी के बाद दोनों जोड़े आए उस मंदिर में भगवान की पूजा करने। मंदिर में बन गई बढ़िया पुजारी, पूजा करे खातिर आई एक नारी। भगवान के कृपा देखिए, वो औरत खूबसूरती और इनकी चिंतामणि की खूबसूरती जिससे वो प्रेम करता था, दोनों का चेहरा एक जैसे था। और देखते मान एकदम मोहित हो गए, कहे सिर्फ बाप रे हमारी चिंता फिर आएगी। और लगा है उसके पीछे कहीं यहाँ भगवान के चढ़ावा, यहाँ राधे कृष्ण के चढ़ावा सबको चढ़वाने लगा। बाबूजी घूम घूम वही के पीछे, बहन के पीछे लग गया और लग गया एकदम पागल हो गया पहले की जैसे, फिर दशा हो गई उसकी। और जैसे पूजा करके बाहर निकली, वो बिल्वमंगल पीछे पीछे लग गया, पीछे पीछे लग गया। तो सोचे कि यार इस साधु का ईमान बड़ा खराब है लगता है, इस साधु का ईमान ठीक नहीं है। और जब आगे धीरे धीरे गया, उसके घर पर जब पहुंच गया, तो घर पे पहुंचा तो कहा भैया एक काम कर बा। मैं बोला कहें कि हम आपकी पत्नी से, हम तुम्हारे बीवी से तनिक 2 मिनट एकांत में कमरे में बैठ के बात करना चाहे थे। कहे ससुर पागल भैया, तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरी बीवी से तू बात करेगा कमरे में बैठ के? कहे भाई आखिरी इच्छा है माँ, यही मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि 2 बात हो जाए बस, मैं उसके बाद ये संसार सागर कुछ नहीं है, मैं 2 बात कर लूँ बस, मेरी इच्छा है। बाबा बड़ा कहे के बाद मानिए कमरा में ले गए, अंदर बैठ गए। दुल्हा बाहर बैठा बोल के देखे सारे के तनिको खट खुट हो गए, हम पटक के मारे भाई। अब अंदर वो दोनों बैठ के बतियात हैं। वो कहे कि बहन जी आप एक काम करेंगी मेरे लिए? हाँ कि बोलिए। कहा सूजा मिलेगा आपके पास? सूजा? कहा कि हाँ क्यों नहीं। दौड़ के गई, हाँ बोरा सीने वाला सूजा लेके आ, दे दिया। और देख के से बैठी रही, बात होत रहा, तब तक उस ससुर अपने आँख में दोनों में मार लिया बिल्वमंगल दोनों आँख में। औरतिया बड़े जोर से चिल्ला कहे बचाओ। अरे बाप रे, बाहर बैठा होकर दुल्हा से कहे ससुर कहा कहे सो। दरवाजा खोला, देखा तो आँख से उसके भर खून गिर रहा है। बाबा खून गिर रहा है तो एकदम हड़बड़ा गए दोनों। कहा कि भगाओ इसको यहाँ से, भगा लो इसको। क्या करते हैं, मंदिर में बन गई बढ़िया पुजारी, और पूजा करे खातिर आई एक नारी। और जल्दी हटावा तू अपने भवन से लगाई पकड़ के हाथ घर से बाहर कर दिया कि भाग जाओ मेरे घर से, दोबारा दिखाई मत देना, यही करने मेरे घर में आए थे। सब कहेगा हटाओ, एक हटाओ जल्दी, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए। भाई 4 आदमी जुट जी है, कहे कि एक आँख तो दोनों जी ने फोड़ गया। तो 2 प्राणी मिलकर एक आँख फोड़ दिया। उसने कहा कि इन आँखों ने मुझे धोखा दिया, जिंदगी भर भरमाया, नहीं तो मैं अपने परिवार के साथ होता और परिवार के साथ अच्छी जिंदगी बिताता। इन आँखों का दोष है, मेरी इंद्रियां इन आँखों की वजह से भटकती रही, मेरी ज्ञानेंद्रियों ने मुझे मेरे कर्मेंद्रियों को भटकाया, इसलिए मैं इन आँख को नहीं रहने दूंगा। आँख नहीं रहेगी तो मैं कुछ नहीं देखूंगा, और जब कुछ नहीं देखूंगा तो मेरे मन की शांति मुझे प्रदान हो जाएगी। क्या करता है, कहना मास्टर तर्ज मिला। देखा एका स्वर्गीय जुगनू हैदर अली जी गाना है। बाबा गाँव वाले तो तमाम गाए, लेकिन अब जो चीज गाय के चला गया ना, वो गाँव वाले अब पैदा नहीं हुई है दोस्त।
हैदर अली कोई नहीं होगा बाबूजी। बिरहा जगत की एक ख्याति, बिरहा जगत को नया आयाम देने वाले हमारे बीच से चले गए। कई लड़का है एकदम पातर पातर, गांव के औरतन घास चलत रही, देखी लड़कियों एकदम मोहित हुई, बड़ा खूबसूरत रहे। तो गांव के औरत ये का कहा थी, का कहे मास्टर, कहे पतर को कहे पतर को काहे जदुइया राजा, पतर को काहे जदुइया राजा, पतर को काहे जदुइया ओ नियत बिरगी आत्मा बनी जमाने, पतर को काहे जदुइया राजा, पतर को काहे जदुइया राजा, पतर तो ओरिजिनल रहा बाबूजी। लेकिन क्या करत हो, आज भगवान की पूजा में अपने मन को लगा दिया और क्या करता है दीवाना, ओ दीवाना 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 गली भागली मस्ताना, दीवाना गली भागली मस्ताना, जा रहा है कुछ दूर जाकर और एक सूखे कुएं में गिर गया बाबूजी। आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, गिर गया। और जब गिर गया तो भगवान को वहीं से पुकारने लगा बाबूजी। भगवान से को पुकार रहा है, क्या कहना है मास्टर टेरी में, कहे राम मना में मुरली वाला बस गया, हो मना में मुरली वाला बस गया, थोड़े नयन सूरभा सूरदास मत वाला, नयन में मुरली वाला बस गया। अरे गिर गई मंगल देखा कुआं के भीतरिया, मनवा में की हाले विचार रे सावरिया, आज कुएं के भीतर गिरा है, भगवान की पुकार कर रहा है कि सबरी के जाए प्रभु जी, झूठे बैल खाई है नित्य दिन देख ले दुआर रे मोहिया, कहे कृष्ण बन के द्वापर में, कृष्ण बन के द्वापर में लीला रचवाया हो, हमके बचावा हो मुरारनी मोहिया। भगवान आपने उस गज को ग्राह से बचाया, आपने जिस समय द्रौपदी आपको पुकारी है प्रभु, सभा के बीच में निर्वस्त्र होने वाली थी, आपने जाकर उसकी लाज बचाई है। आपने अजामिल तमाम सदन जैसे कसाई को आपने बचाया है प्रभु। बाबा आज मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं इसी में मर जाऊंगा। 4 दिन तक बाबूजी उसी में पड़ा रहा और भोजन पानी न मिला, भगवान से देखा न गया। भगवान एक छोटा सा बालक का रूप धारण करके आए और जाकर कहा, एक बड़ा सा लग्गा लिए और लग्गे को पकड़ा दिया, कहा कि पकड़ लो सूरदास। कहा सूरदास पकड़ लो। तो कह रहे
कोई आया है। और डंडे को बाबूजी इशारे से उसके हाथ की तरफ ले गए और डंडे से खींच करके बाहर लाए। और जब बाहर लाए तो सूरदास सोचे कि यार ये भगवान है, और भगवान का अगर हम एक बार पकड़ ले इतना तो हमारा कल्याण हो जाए, चरण स्पर्श अगर कर लेता मैं तो मेरा कल्याण हो जाता। कहा कि आप कौन है? कहा कि मैं राम हूँ। कहें कि कौन राम? कहा कि अच्छा वो चौराहे वाले रामधन पटेल के दत्त ससुर? ना, रामधन पटेल नहीं, मैं राम हूँ, कड़कड़ में निवास करने वाला। कहें कि मुझे कृष्ण कहते हैं, मैं कृष्ण हूँ। अब धीरे धीरे अपन चाल करत बस शुरुआ सोचत बा कि भगवान के हाथवा पकड़ ली डंडवा में से धीरे धीरे जगह बढ़त जाए, आगे बढ़त जाए। धीरे धीरे भगवान समझ गए कि मनसा तो हर सूरदास ठीक नहीं बा। भगवान घूम करके इस कोने पे चले आए और वही मंदिर पे ले जाके बाबूजी वहीं बैठा दिए और कहीं यहीं बैठ के तू भगवान के गुण गावा और कुछ नहीं है तुम्हारे बस की बात। और यही जीवन का तुम्हारे यही आखिरी उद्देश्य रहेगा कि भगवान के गुणगान करा, यही अपन मस्त रहा, बस पड़ रहा। भगवान उसी मंदिर पे करके सूरदास उसको नाम दे करके चले गए बाबूजी, अंतर ध्यान हो गए। कहना है गीत के एकदम आखिरी हो मास्टर। बताया गया भगवान कृष्ण के सबसे बड़े अनन्य भक्त हुए और उन्होंने भगवान की सारी गाथाओं की रचना कर डाली, जिसे आज साहित्य में सूरदास के नाम से जाना जाता है बाबूजी। और सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और 1583 ईस्वी में भगवान की गुणगान को करते करते वो परलोकवासी हो गए बाबूजी। जो आज के बच्चों को हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया है, और वही सूरदास जन्मांध नहीं थे। इस बात का मैं दावा करता हूँ कि एक जन्म का अंधा कैसे जानेगा कि कौन सा गहना कहाँ पहना जाता है, क्योंकि आशिक मिजाज का व्यक्ति ही सारे वर्णन को कर सकता है बाबूजी। गीत के एकदम आखिरी है, कहना मास्टर। चरनिया में सारा जहनवा और दुनिया से न्यारा माई बाबू के चरणवा। अरे अपने जिंदगी से नहीं लगाए सरनिया में हरि गुण गाए।
कहे न मना मोरा बावरा लड़का को देखा काजल, लड़का का जब सीने से लगावा ना तो माई का ममता झलक पड़त है। और असली लड़का हो ना तो माई का ममता छलक जाती है। लिए नकली लगाए से का फायदा का चाहता। अरे हम नहीं चाहते हैं, तो सोचता है। फिलहाल आज तो बाबूजी सब बदल गया। लड़का छोट के बाबू का निप्पल पकड़ा दे, माँ के हृदय से उसके तार जुड़ नहीं पाते। माई के ममता से ऊपर ममता का मेल नहीं हो पावत। मामा ने तो सब करामात है, सारा खेला नहीं की बात। और अगर जब माँ की ममता का तार नहीं जुड़ेगा तो आपका बच्चा संस्कारी, आपके ऊपर जितनी आपका जैसा स्वभाव जैसा संस्कार है उस पर पूर्ण रूपेण नहीं हो पाएगा बाबूजी। हमारे दोस्त कवि ने लिखा है, लिखा आज का दौर कितना बदल गया दोस्त। कैसे कहा मास्टर, अब भाई बढ़िया सुने ना दादा रामधार वाली। कहा राम झकोरा मारे जुलनी, कहा राम झकोरा मारे जुलनी, साड़ी यही तो बदल के गाँव में हैदर अली उस्ताद गाँव में कह देखा चिट्ठी लिखत है अपने पति का, कह देखा तोहर माई इंडमंड कहते हैं सौरिया में चोरी हो गई। सौरी बीच कपड़ भाव तरी पीर घरेरी, बुढ़िया हेरा फेरी कर गई। का कहे अपने पति के लिखत चिट्ठी, का कहे बाबूजी, कहा राम पिया परदेसिया, अरे नाम लिखल गोरी पतिया, पिया परदेस हो लिखाया गोरी पतिया, पिया परदेस हो लिखाया, कहे न नदी के इस सब तर्ज कब पुरान होने वाली न हो। बिल्कुल एक ऐसी चीज उन्होंने दे दिया कि जबई दावत तबई नहीं है। रतौंधिया जीजा में पहुंचे, कह कब रंग हुआ, कह कभी मैं कोनो जंडेलो बछवा। हाँ हाँ जीजा कहे नहीं, देखो ना ललकी गाय के मकर का बछवा, क्या दाद ससे तोर जेठी यहाँ जानवर समंडे बन है बे है कि नहीं जीजा, कहें कि दिखाओ हमको चेक कराओ। गैन मारे पुट्ठा पे हाथ तो भर से घूम के कहे हाँ भैया हाई तो बड़ा खर, कहने का हम चेक करम। अब अपन गलती छिपाए रहे, बिल्कुल बताओ ही नहीं कि हम हमका दिखात नहीं भैया ढेर होते मान मामला बंद हो जाए। कहें कि देख ये बछवा बहुत सही बात है। अब पूंछ पकड़ लिए बाबूजी, जितना ही पूंछ पकड़ के जैसे पूंछ पकड़े ना भगा बछवा लेके, अब घसीटत भागा वो पता रहा कि भाग के ससुर जाई तो हुई दुआरे जाई, चाहे जैसे ले जाई हमको पहुँचाएंगे। भगा जात है
अब अंदर जाए के पहुंच गए एकदम लड़का कहन की देखा देखा माई गोरू आई गए और गा का कहा बाबू जी कहा राम हुसुरी गवा बरधा राम हुसुरी गवा बरधा सही आई माधा हमारे कवि जी ने लिखा कि आज का दौर कितना बदल गया। आप देखें कहा थी लोग कि अपने माई के आंचल के छांव में हम पले हैं बाबू जी, लेकिन आज देखा ऐसा ऐसा कपड़ा बन गया, ऐसा ऐसा वस्त्र हो गया कि वह आंचल का पता ही नहीं है। माई का ममता कौने आंचल में पले, आंचल ही गायब हो गया। यही लिए लिखा उन्होंने, देख करके उन्होंने जमाने को लिखा। क्या लिखा? कहे राम नीक नहीं लागे, अरे राम नीक नहीं लागे, गोरी कई छोट का पड़ा नीक नहीं लागे। अच्छा ये तो इतना बड़ा हो जाए कि जमीन में पूरा लेके चले, या तो इतना छोट हो जाए कि ससुर पूरा मिले अंग प्रदर्शन है। का फायदा कपड़ा पहने? मीडियम का जो होता है वो के बाद कुछ और हो सकता। कहा लिखा उन्होंने, लिखा और क्या काहे जींस वाली माई आचर कहाँ से पाई, जींस वाली माई आचर कहाँ से पाए, अरे अपने ललनवा के काहू इस जमाने की बात है बाबू जी। कितना कभी गावत गावत परेशान, लिखवैया लिखत लिखत परेशान, लेकिन सब करिए अपने हिसाब से जगरे जो मन में आए। आज का दौर है, आप ध्यान दें कि 25 थी जेबा वाला पैंट जेका कार्गो कहा जाता है, विदेश में मजदूरों का कपड़ा है। विदेश के मजदूर लोग जब 100 मंजिल के ऊपर काम करने चढ़ जाया करते हैं तो स्क्रू नट बोल्ट सब में भर के पूरा दोपहरे भरे के दिन भरे के पूरा काम करे के लिए अपने व्यवस्था लेके जाए साथी, दोबारा लौटे न पड़े कि 100 मंजिल से के आई जाए। भैया भी इंडिया में आई है, इंडिया में आएंगे तो कहें कि जाना था बे हम कार्गो पहन के चली थी। कार्गो का मतलब VIP आदमी है, और वहाँ का मजदूर यहाँ VIP बन गया। सोच का फर्क है दोस्त, लेकिन कहना है 2 लाइन हो जाए मंगल गीत रहे। कहे ललन मोरा बावरा श्याम सलोना, ललन मोरा बावरा श्याम सलोना, राम
हरि गुरु गणेश गुरु राम लाल गुरु बाबा। अरे कथन करा कवि राम नरेश जब के लगे सुहावन मनामा मुरली वाला बस गया, मनामा मुरली वाला बस गया, गावा बलवंत राज फूलपुरा के ग्वाला मनामा मुरली वाला बस गया। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती